तो भगवत गीता के अंतिम अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। ये अध्याय जो है एक तरीके से निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, द कंक्लूजन। तो अभी जो कुछ भी हमने 17 अध्याय में पढ़ा है और जो कुछ रह गया है वो पूरा भगवान इस अध्याय में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ कंक्लूजन भी जो है हमें देंगे कि एक्चुअल में जो कंक्लूजन है वो क्या है, भगवद गीता क्या कंक्लूड करती है, मतलब भगवान कैसे इसको कंक्लूड करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो मोक्ष संन्यास योग, वास्तव में इस अध्याय में भगवान इसके बारे में बताएंगे कि मुक्ति क्या होती है, मुक्ति, संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तम इच्छामि वेदितुम। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिशूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, सॉरी, अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी को क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ के एकांत स्थान पर चले जाना त्याग का त्याग है या संन्यास कहलाता है। परंतु भगवान इसके विषय में क्या बोलते हैं, आइए हम देखते हैं भगवान क्या बताते हैं त्याग और संन्यास के विषय में। भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच, काम्यनाम कर्मणाम संन्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। भगवान बता रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान अभी अपना मत नहीं दे रहे, भगवान क्या बता रहे हैं, बुद्धिमानों और विद्वानों का मत बता रहे हैं। तो भगवान की नजर में जो बुद्धिमान और विद्वान है उनका मत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान, ये बोल रहे हैं कि संन्यास का वास्तविक मतलब है कि कोई भी कार्य अपनी भौतिक इच्छा के लिए ना करना, यानी कि कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए करना, वही असली संन्यास है। संन्यास का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको संधि विच्छेद करें तो सत प्लस न्यास होता है। सत मतलब सत सत मतलब कि परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और न्यास मतलब कि नजदीक, निकट जाना। तो संन्यास का मतलब ही होता है कि सत्य के नजदीक, सत्य के निकट जाना, परम सत्य के निकट जाना। और परम सत्य कौन है, परम सत्य भगवान है। तो भगवान के निकट जाना वास्तव में कहलाता है संन्यास। तो ऐसे कर्म जो हमें भगवान के निकट ले जाएं उनको वास्तविकता में संन्यास बोला जाता है। तो जो हम संन्यास समझते हैं कि सब कुछ छोड़ देना, वो असली संन्यास नहीं है। इसलिए असली संन्यास ही युक्त वैराग्य की एक, युक्त वैराग्य का एक पार्ट। युक्त वैराग्य का क्या है, युक्त वैराग्य का मतलब ही है कि कुछ भी छोड़ो मत, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। किससे, भगवान से। ये है वास्तविकता में। तो भगवान पूरे भगवत गीता में कोई वैराग्य के बारे में नहीं बोल रहे, विरक्ति के बारे में नहीं बोल रहे कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। भगवान पूरी भगवत गीता में युक्त वैराग्य की बात कर रहे हैं। युक्त वैराग्य का मतलब भी यही होता है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान से जोड़ना है। अब त्याग की बात आती है, तो त्याग लोग समझते हैं कर्मों को त्यागना, परंतु भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि त्याग का वास्तविक अर्थ है कर्म फल का त्याग, ना कि कर्मों का त्याग। तो कर्म फलों से निरासक्त होके, डिटैच्ड होके हमें कार्य करना है। हम लोग कर्म को नहीं त्याग सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आत्मा है
वो क्या है, वो सक्रिय है, वो निष्क्रिय नहीं है। वो हमेशा सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है, तो इसलिए हम लोग उसको रोक नहीं सकते। हम लोग कर्मों को करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इवन अगर हम लोग एकांत में भी चले जाएंगे, तो अगर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से तो कर्म कर ही रहे हैं। तो इसलिए कर्म का त्याग तो हम लोग नहीं कर सकते। हमें किसका त्याग करना चाहिए? कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। कर्म फलों से डिटैच्ड होके काम करना चाहिए, वही वास्तव में त्याग है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कल आपने तीन चीजें पढ़ी होगी। जो तीन चीजें हैं, यज्ञ दान और तपस्या, ये तीनों भी जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित है। कल के अध्याय में आपने पढ़ा होगा, माता जी ने आपको पढ़ाया होगा। तो यज्ञ भी तीनों गुणों से प्रभावित है, दान भी तीनों गुणों से प्रभावित है, तपस्या भी तीनों गुणों से प्रभावित है। तो आपने सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तपस्या के बारे में पढ़ा। तो भगवान यह बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें ऐसे कर्म जिससे हमें भौतिक लाभ मिले, उनको हमें त्याग देना चाहिए। और दान, यज्ञ और तपस्या को कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं त्यागना। लेकिन कैसे दान, कैसे यज्ञ, कैसी तपस्या? सात्विक दान, सात्विक यज्ञ और सात्विक तपस्या। तो यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। दान, सात्विक दान, जिसमें कि भगवान को अर्पित करते हुए हम जो करते हैं, आपने पढ़ा होगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत के भाव से हमें क्या करना चाहिए? कोई भी कार्य करना चाहिए। ओम मतलब कि भगवान को, भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना है। तत्, तत् मतलब कि जो भी कार्य का फल होगा उसको भगवान को अर्पित करना है। और सत मतलब कि जो भी कार्य करना है भगवान की सेवा में करना, भगवान के लिए कार्य करना। तो ये ओम सत्सत, ओम तत्सत के विचार से, भाव से हमें क्या करना चाहिए? अपने भौतिक कार्य करने चाहिए। और आता है तपस्या। तपस्या यानी कि जब मन, कर्म और वचन तीनों से हम लोग जब भगवान की सेवा करते हैं, तो वही वास्तविकता में तपस्या होती है। मन से हम कैसे करते हैं? जपा करते हैं, है ना। कर्म से कैसे करते हैं? प्रसाद वितरण करना, बुक वितरण करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, सफाई करना, है ना। वाणी से हम कैसे कर सकते हैं? लोगों को प्रचार करके भगवान के बारे में, भगवान की वाणी के बारे में बता के, भगवान के लीलाओं के बारे में समझा के, कीर्तन करके। तो इस प्रकार हम ये यज्ञ दान और तपस्या कर सकते हैं, और ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये जो तीन जो है, ये यज्ञ दान और तपस्या, ये क्या है? हमें शुद्ध करते हैं। कब शुद्ध करते हैं? जब हम लोग इसको ओम तत्सत के भाव से करते हैं, जब हम लोग इसको भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की सेवा में बिना फल की इच्छा से, यानी फलों का परित्याग करके, फलों से डिटैच होके हम लोग जब कार्य करते हैं, तो फिर कैसा होता है? वो शुद्ध हो जाता है। और जब वो शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे हमारे अंदर भी जो है वो शुद्धता होगी। हम भी अंदर से शुद्ध होंगे। जब हम अंदर से शुद्ध होंगे, तब हम लोग जो है पूर्णतया शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, पूरी तरीके से भगवान पे सरेंडर कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि हम लोग जो भी मिल रहा है फल, जो भी हम लोग अपने लिए भोग के लिए मांग रहे हैं, सब कुछ मिलता रहेगा, और कभी कोई समाप्त नहीं होगा। मतलब इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होगी, तो फल मिलते रहेंगे, वो भी कभी समाप्त नहीं होंगे। जितनी फल मिलने, जितनी इच्छा कर रहे हैं, उतने फल मिल रहे हैं। अल्टीमेटली होगा क्या? क्योंकि वो कुछ समय के लिए मिलते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। टेम्पररी है ना। तो हम ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम समाप्त हो जाएंगे, फिर हमें अगला जन्म मिलेगा। जिस इच्छा को लेके हम मरेंगे, उस इच्छा से फिर हम लोग अगला जन्म, फिर हमारी इच्छाएं फिर पूरी होगी।
फिर हमें लगेगा कि अब पूरी हो जाएगी, अब पूरी हो जाएगी। तो वो इच्छाएं चलती रहेगी और ये जो चक्र है ये चलता रहेगा। तो अगर इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान को अर्पित करते हुए, फलों से आसक्त हुए बिना, भगवान की सेवा में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम क्या है पूरी तरीके से चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके और इससे शुद्ध हो सके इस प्रोसेस। अब भगवान अपना मत सुना रहे हैं। छठे श्लोक में भगवान बताते हैं इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा मत है। तो भगवान ने अंतिम मत बता दिया, अर्जुन के प्रश्न का अंतिम उत्तर दे दिया भगवान ने। क्या बोला भगवान ने? कि जो कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। वो कारण हम लोग नहीं जानते। हम लोग क्या समझते हैं कि हम ही जो है कार्य कर रहे हैं, और हमसे जो गलती हो रही है, हमसे जो कुछ हो रहा है, वो हम ही जो है उसको जो है क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें भगवान स्पष्ट रूप से बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि आपको सिर्फ कार्य करने हैं, आपको फल की इच्छा, सॉरी, फल से आसक्त नहीं होना है, फल से अटैच नहीं होना है। तो भगवान यहाँ भी वही कर रहे हैं कि किसी तरीके की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। और क्या समझ के करना चाहिए? हमारी ड्यूटी समझ के करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला भगवान ने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे जो कर्म हो रहे हैं उनके पीछे एक अकेले हम कारण नहीं है, पांच और कारण, सॉरी चार और कारण है। और वो कारण हमें पता ही नहीं है। वो चार कारण कौन से हैं हमारे अलावा? स्थान, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। तो स्थान, कर्म का स्थान। तो जो भी कार्य हम लोग करते हैं, जो भी कर्म हम लोग करते हैं, उसमें अकेले हम नहीं है। जो भी हमें फल मिल रहा है उसके पीछे कारण, उसके पीछे कर्म का स्थान भी है। जहां पे आप वो कार्य कर रहे हैं, क्या पता वो आपके कार्य के लिए अनुकूल है ही नहीं, फेवरेबल नहीं है। तो फिर आप कैसे हो सकते हैं उसके कारण? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि सारे कार्य हम ही करते हैं। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर ईगो है, जिसको झूठा अहंकार बोलते हैं। इसलिए तो भगवान बोले अहंकार विमूढ़ात्मा करता रहमपि मन्यते, कि हम लोग अहंकार वश हम लोग अपने आप को ही सब कुछ का कर्ता मान के बैठे हैं, कि मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं। मतलब हम अपने अहंकार वश ये सोच लेते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु इसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जो भी रिजल्ट होंगे वो हमें भुगतने पड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति से गलत कार्य हो जाता है मान लीजिए, तो वो क्या सोचता है कि ये कार्य तो मैंने किया, और अपने आप को दोष देता रहता है बार बार, ये तो मैंने ही किया, ये मेरे से ही गलती हुई है, मेरे से ही हुई है, मेरे से हुई है। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो या तो वही डिप्रेशन में आ जाएगा, या एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, या तो वो आत्महत्या कर। जैसे होता है ना, मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी कि एक लड़की जो थी, वो आईआईटी बॉम्बे में, उसने सुसाइड कर लिया था। सिर्फ एक नंबर से पीछे थी वो, एक सब्जेक्ट में, बाकी ओवरऑल टॉपर थी। अब उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि जो टीचर है शायद उसने गलती कर दी हो। उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि शायद मार्किंग जो करते हैं उसमें कोई गलती हो गई हो, या कुछ ऐसा, मतलब एग्जाम का प्रेशर, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, तो उसमें शायद वो कुछ गलत लिख दी हो। लेकिन उसने सारी चीजों को हटा के सिर्फ अपने ऊपर दोष ले लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, और उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया। तो वो व्यक्ति, अगर कोई 100% अपना नहीं दे पा रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद अकेला दोषी है, उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। सॉरी, उसके पीछे और भी जो मेजर कारण है वो ये चार, कि कर्म का स्थान भी है, वो प्लेस जहाँ पे कि आप वो कार्य कर रहे हैं, इंद्रियां, हमारी खुद की चेष्टाएं, हमारे एंडेवर्स, और हमारी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हृदय में जो परमात्मा स्थित है वो। तो कोई व्यक्ति आपको आके ये बोलेगा कि हमारा सिक्स सेंस बोलता है, तो ये सब बकवास है। हमारे अंदर कौन बोल रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सब परमात्मा, सुपर सोल जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो जो हमें अच्छा अच्छा गाइडेंस मिलता है वो सब सुपर सोल से मिलता है, और जो जो बुरा बुरा गाइडेंस मिलता है वो हमारे मन से मिलता है। बिकॉज हमारा मन हमारा मित्र नहीं है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। जब तक हम उसके अकॉर्डिंग कार्य करते रहेंगे तो वो हमारा मित्र नहीं है। अगर वो आपकी बात सुन रहा है तब वो मित्र हुआ ना। मित्र एक एक साइड से काम थोड़ी ना करता है, वो तो दोनों साइड सुनना होती है ना उसको। तो अभी हमारा शत्रु है हमारा, तो वो जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें हमारे अंदर से आती है वो सब जो है वो गाइडेंस सुपर सोल देता है, मन नहीं देता, सिक्स सेंस नहीं देता, इंट्यूशन नहीं आते। ये सब जो है वो सुपर सोल जो है हमें गाइड। तो भगवान कारण बताएं जैसे कर्म का स्थान, तो इसका एक मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं ना, यूपीएससी और ये, अब इनके ना, इनके जो अ, वो आते हैं, सेंटर आते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ आते हैं। कभी तो नदी क्रॉस करके जाओ, कभी कहीं जाओ। तो अब कोई व्यक्ति है, उसका मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए उसके एग्जाम का सेंटर आ गया कि उसे नदी क्रॉस करके जाना है किसी को। तो अब वो क्या करेगा? उसने तो अपना रात दिन पढ़ाई की, उसने तो मेहनत की ना। अब कर्म का स्थान उसके लिए फेवरेबल नहीं है कि वो वहां तक मान लो पहुंच ही नहीं पाया, तो उसकी गलती थोड़ी ना ही है। उसकी क्या गलती है बताइए? कोई गलती है इसमें नहीं, तो फंस गया। अब वो अपने आप को अगर दोषी मानता है तो ये तो मूर्खता है। दूसरा आता है जैसे कर्ता, यानी कि हम। तो हम पांच कारण में से एक कारण हम भी है, ऐसा नहीं हम नहीं है, हम भी है। लेकिन अल्टीमेट कारण हम नहीं है। और भी चार कारण है जिसपे कि हमारे कर्म के जो भी जो फल है, जो भी हमें मिलता है, वो भी वो डिपेंड करता है। हमारी इंद्रियां, कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारा मन अंदर से आवाज आती है यार एग्जाम नहीं देते। तो ये भगवान नहीं बोल रहे, परमात्मा नहीं बोल रहे एग्जाम मत दे। परमात्मा हमें ऐसा क्यों बोलेंगे कि एग्जाम मत दिए? मन हमारा बोलता है नहीं हमको नहीं दिए। तो अब आपकी इंद्रियां आपको रोक रही है। मन क्या है? इंद्रिय तो है। तो आपकी इंद्रियां आपको रोक रही है कर्म नहीं करने से। अब फिर आपको अपने आप को दोषी मानना है, तो आप मान सकते हैं। हमारे एंडेवर्स हमें रोकते हैं कई बार कार्य करने से। हमारी इच्छाएं, हमारी चेष्टाएं रोक देती है। आज मन नहीं है, आज इच्छा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है परमात्मा। परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं करते, या फिर भगवान जो है उस चीज के बारे में हमें नहीं बताते, या फिर वो चीज नहीं नहीं होती, तब तक वो नहीं आता है। तो हमें ये चार कारणों को समझना चाहिए कि हम अकेले कारण नहीं है। हमारे कर्म के कारण, जो भी हमें कर्म की पूर्ति के लिए हम लोग कार्य करते हैं, उसके पीछे हम अकेले नहीं है, उसके पीछे चार और हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए। भगवान बोल रहे हैं, अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, यानी कि हम अपने आप को अगर मानते हैं तो हमें, हम सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो बहुत बुद्धिमान नहीं होता। वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख। भगवान बोल रहे हैं वो, एक तो पहली बात तो बुद्धिमान नहीं होता है, और उसको कुछ भी चीज सही दिखाई नहीं देती। वो सही ढंग से सही चीजों को देख नहीं पाए, क्योंकि उससे ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। तो हमें ये बहुत ही जरूरी बात है जो कि भगवान ने इस अंतिम अध्याय में बताई हमें, जो हमें याद रखनी है। तो कर्म के बारे में भगवान ने एक कंक्लूजन दिया। अभी भगवान भक्ति के बारे में भी देंगे, और ज्ञान के बारे में भी भगवान देंगे। तो ज्ञान के बारे में अब बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे, बहुत सारी चीजें जो अभी छूट चुकी है भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो तीन गुणों के अनुसार जो हम लोग बात किए थे ना, कि हर एक जो चीज है तीनों गुणों से प्रभावित है। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं भगवान की जो बची हुई जो है चीजें, वो कैसे प्रभावित होती है तीनों गुणों से। ज्ञान, कर्म और कर्ता। यानी जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है, जो कर्म करते हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है, और जो कार्य करता है, यानी कि जो डूअर है, यानी वो हम लोग, हम भी तीनों गुणों से प्रभावित है। वो कैसे है वो यहाँ पे
पता चलेगा आपको। तो पहले ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान कैसा ज्ञान है? सात्विक ज्ञान होता है कि सभी वस्तुओं को भगवान के अंश रूप में देखना। जैसे भगवान ने बताया भी है 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्तिनी सुनी चैव शपाके च पर पंडिता समदर्शिना। तो भगवान उसमें बताए कि जो पंडित होते हैं, जो वास्तव में भक्त होते हैं, वही क्या करते हैं, वो सभी चीजों को समान भाव से देखते हैं। वो फिर आ, जानवर क्यों ना हो, वो जानवर मांस खाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, सबको समान दृष्टि से देखता है वो, क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी हो जाती है। और ये सिर्फ एक भक्ति ही कर सकता है, और कोई नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। कोई भी सात्विक कितना भी हो जाए, वो समान दृष्टि से नहीं देख पाएगा। तो एक भक्ति ही है जो प्रयास करता है, जो कि इस लेवल पे आ जाता है। तो ये ज्ञान जो है, इस ऐसे ज्ञान को सात्विक ज्ञान बोला जाता है, कि जिसमें व्यक्ति ये प्रयास करता है कि वो सभी चीजों को समान रूप से सिर्फ किस कैसे देखे, भगवान के अंश रूप में देखे। लेकिन जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। तो राजसी ज्ञान कैसा ज्ञान होता है? जो ज्ञान रजोगुण से प्रभावित होता है, वो कैसा होता है? उसमें व्यक्ति वस्तुओं को भगवान के अंश नहीं मानता, और अपने भोग के हिसाब से वस्तुओं को देखता है। जो भोग के लिए सही है वो अच्छी है, जो भोग के लिए गलत है वो बेकार है। उसके बाद आता है तमोगुण में वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसिक कहा जाता है। तो जो ज्ञान तमोगुण से प्रभावित रहता है, उसको क्या बोला था? उसको बोलते हैं तामसिक ज्ञान। तो तामसिक ज्ञान, तामसिक तमोगुण में कोई ज्ञान होता नहीं, पहली बात तो जो तम का मतलब है, तम का मतलब होता है अंधेरा। तो उसमें पहले ही अंधकार है। तो उसमें अज्ञानता ही अज्ञानता, उसमें ज्ञान है ही नहीं। तो ये एकदम किसके अपोजिट है? सात्विक ज्ञान के अपोजिट है। तो ये जितना भी तुच्छ कार्य होता है वो किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें ज्ञान तो है ही नहीं, तो फिर जो तुच्छ होगा वही कार्य किया जाए। उसके बाद जो कर्म है हमारे, जो हम करते हैं, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित हो। कैसे? जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक है। तो जो कर्म नियमित है वो सात्विक है। जो कर्म आसक्ति राग और द्वेष के रहित किया जाता है, राग और द्वेष मतलब क्या होता है? राग और द्वेष यानी पसंद और नापसंद। तो जो बिना अटैचमेंट के पसंद नापसंद उसमें आता ही नहीं, क्योंकि राग और द्वेष द्वंद है, डुअलिटी में नहीं आता है। डुअलिटी में आप कभी कोई कार्य करोगे वो कभी भी सात्विक नहीं होगा। तो वो कार्य जो कि पसंद नापसंद के परे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों को कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें, और है भी, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसी को नहीं पसंद है। कौन नींद खराब करेगा? अरे कर लेंगे कभी भी माला जप, माँ भगवान का तो नाम है, कभी भी लिया जा सकता है, इसमें कैसा टाइम? क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम अपना कुछ भी एक्सक्यूज लगा देते हैं, कुछ भी कारण लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई उठता है, तो वो जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सात्विक। वास्तव में सात्विक कर्म वो कर्म होते हैं जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं। उसमें थोड़ी तपस्या होती है। लेकिन जो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो जो मिथ्या अहंकार के भाव से, मतलब कि ये मान के कि शरीर, हाँ, मैं तो शरीर हूँ, इसको तो एक दिन नष्ट होना है, तो जितना भोग करना है कर लो। तो जो कार्य भोग इच्छा से किए जाते हैं, वे सब रजोगुणी कार्य होते हैं, रजोगुणी कर्म। और तमोगुणी क्या है? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी है। तो जब व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे उसको तो तकलीफ होती ही है, पर चाहता है कि उसके कार्य से दूसरों को भी तकलीफ हो, दुख हो, ऐसे कार्य तमोगुणी। तमोगुणी कर्म शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं, जो शास्त्रों में बोला गया है, भगवान के आदेश की अवहेलना करके किए जाते हैं, वो कार्य तमोगुणी होते हैं। अब
जो डूअर होते हैं, यानी कि हम लोग भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। कैसे? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संपर्क के बिना अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता है। तो सात्विक कर्ता क्या है? जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि अब मैं 2 माला जप करूंगा। अब उसने सोच तो लिया, संकल्प तो ले लिया, चल अच्छी बात है। लेकिन अब 2 माला हो गई, अब सिर पे एकदम लोड आ गया, अरे 2 माला करनी है। जबरदस्ती कर रहे हैं लोग, कोई उत्साह नहीं है, किसी किसी तरीके का कोई वो नहीं है, उत्साह है ही नहीं, बस अरे 2 माला करनी है, कैसे भी करनी है, खत्म करनी है। तो संकल्प तो ले लिया हमने 2 माला करने का, लेकिन उसमें कोई उत्साह ही नहीं, उसको करने के लिए एकदम टेंशन आ गया। मतलब माला भगवान का नाम लेने में भी टेंशन आ रहा है। तो किस तरीके से हम, किस लेवल पे हम लोग प्रभावित है समझ सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, कि भगवान का नाम लेने में भी हमें टेंशन आ रहा है। तो वो सात्विक नहीं होता करता, वो थोड़ा सा आलसी टाइप का है। वो कौन सा है वो आगे देखेंगे कि वो फिर क्या होता है। दूसरी चीज ये है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सफलता असफलता में घूमते रहते हैं कि इससे क्या मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, इससे तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमने नहीं करना। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हम लोग उसको कर नहीं पाते। तो इसके उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रभुपाद जी ने जब इस भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, यानी कि इस कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने में प्रयास शुरू किया था। तो शुरुआत शुरुआत में जब उन्होंने शुरुआत की थी भारत से, तो भारत में ही 50 साल तक, लगभग लगभग 50 यानी 43 ईयर्स तक उनको जो है असफलता ही मिली, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने इवन एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ। पूरे परेशान हो गए, 70 वर्ष की आयु हो गई उनकी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, जो मुझे अपने गुरु द्वारा आदेश मिला है कि इसको पाश्चात्य देश में, विदेशों में जाके इसका प्रचार करना है, अब मैं वो करूंगा। 70 साल की आयु में वो गए, 1966 में गए थे, और 1977 तक उन्होंने करीब करीब 200, 108 मंदिर का वो निर्णय लेके गए थे। 200 मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया, करीब करीब 200। तो बहुत सफलता, सफलता, अपार सफलता, 10 साल में तो ऐसी सफलता हो गई कि पूरे विश्व भर में जो है भगवान का नाम प्रचारित हो गया, हरे कृष्णा से। लेकिन जब उन्हें असफलता थी तब भी वो विचलित नहीं हुए, तब भी वो भगवान के नाम में लगे हुए थे, प्रचार में लगे हुए थे, लोगों के ताने सुन रहे थे, सब हो रहा था, कभी विचलित नहीं हुए, कभी छोड़ा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जब 10 साल में इतना सफलता मिल गई, लोग, बच्चा बच्चा जो है हरे कृष्णा तक बोलने लग गया, उसके बाद ऐसा भी नहीं कि अहंकार में आ गए और बैठ गए कि अब तो हम, हमारा सब सूर्य उसमें नहीं, वर्चस्व, ऐसा नहीं। तब भी वो भगवान का नाम में जो है प्रचारित करते रहे। इवन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने 14 बार पूरे विश्व भर की यात्रा की, हर जगह जाते रहे, इधर उधर सब जगह, सारी व्यवस्था देखी, सबको जो है ज्ञान देते रहे, सबको जो है रूल्स बताते रहे, सब कुछ बताते रहे। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कभी भी विचलित नहीं होता, वो क्या है, वो वास्तव में कभी भी जो है वो भगवान के कृपा से दूर नहीं होता। तो जो सात्विक कर्ता होते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते इस तरीके से। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, उसे कहा जाता है रजोगुणी कार्यकर्ता। तो रजोगुणी कर्ता कैसे होते हैं? रजोगुणी कर्ता जो होते हैं वो लालची होते हैं, वो ईर्ष्यालु होते हैं, वो अपवित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आनंद लेने के लिए कार्य करते हैं। अगर जो 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 कार्य से उन्हें आनंद मिल रहा है वो कार्य करेंगे, जिस कार्य से उन्हें आनंद मिल रहा है वो नहीं करेंगे, फिर वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं। लालची क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी इतनी असीमित इच्छाएं होती है, तो वो क्या करते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, उससे उनकी लालच जो है वो बढ़ती रहती है। ईर्ष्यालु क्यों है? क्योंकि उनके मन में इच्छाएं रहती है, और उनके अंदर क्या है, एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बना रहता है।
वो लोगों को देखते हैं और उनसे ईर्ष्या करते रहते हैं कि इसके पास इतना बड़ा मोबाइल कैसा, इसके पास इतना ज्ञान कैसे, इसके पास ये कैसे, उसके पास वो कैसे। ईर्ष्या करते हैं और अपवित्र कार्य करते ही हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे। उनको तो साम दाम दंड भेद कोई भी कार्य करना है जिससे उनकी इच्छा पूरी हो, उनको आनंद मिले। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो एकदम अपोजिट होते हैं सतोगुण के। वो क्या करते हैं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। पहली बात तो शास्त्रों को नहीं मानता। दूसरी बात है कि वो कपटी होता है, हठी होता है। वो हमेशा अन्यों का अपमान ही करता है, उसे कोई मतलब नहीं किसी से। आलसी होता है, सदैव चिड़चिड़ा रहता है, खिन्न। काम में दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री यानी कि टालने वाला, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अरे परसों। आलसी है क्योंकि इसलिए एक समय पर कार्य नहीं किया। ऐसा जो होता है वो तमोगुणी। अब जो हमारा डिटर्मिनेशन है, जो हमारा निर्धारण निर्धारण है, जिसको हम एक तरीके से अ, एक और शब्द यूज करते हैं उसके लिए। ओके, मैं मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है। आप सोच सकते हैं कि सटल लेवल पे चीजें भी तीन गुणों से प्रभावित है। कितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस, कितना स्ट्रांग जो है यहाँ पे माया देवी का प्रकोप है, कि हर एक चीज तीनों गुणों में जो है बंधी हुई है। बुद्धि भी, डिटर्मिनेशन निर्धारण भी। अब बुद्धि देखिए कैसे तीनों गुणों से प्रभावित है, कि ये प्रजापुत्र वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। ये बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है, वो बुद्धि जिसकी सात्विक सतोगुण से प्रभावित है, वो ये सब चीजें के बारे में ये जानता है कि क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या हमारे लिए करने योग्य नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, किससे हम लोग, कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि हमें बांध देंगे, कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें मुक्त करेंगे। ये सब जो है वो सात्विक बुद्धि वाला सोचता है, जिसकी बुद्धि सतोगुण से प्रभावित। लेकिन जो रजोगुण से प्रभावित रहती है, जिसकी बुद्धि, उसका क्या होता है कि जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजसी होती है। देखिए जो राजसी बुद्धि होती है उसमें क्या करता है व्यक्ति, क्योंकि रजोगुण से प्रभावित, और रजोगुण का एक ही कार्य है, क्या करना, अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति करना। तो उसमें धर्म अधर्म आता ही नहीं है। उन्हें तो बस पूरी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना उसमें कोई मतलब। हमारी इच्छाएं किससे पूरी होगी तो भेद ही नहीं कर पाते। तो बुद्धि कैसी होती है, रजोगुण से प्रभावित होती है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसी बुद्धि है। देखिए सतोगुण में बुद्धि को हम पॉजिटिव समझ सकते हैं, तो रजोगुण में जो बुद्धि होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि बिल्कुल भी सतोगुणी बुद्धि के, बिल्कुल ही सतोगुणी बुद्धि के विपरीत। तो जो सतोगुण में कार्य करते हैं उसके जस्ट उल्टा कार्य करता है कौन व्यक्ति, तमोगुण वाला व्यक्ति। तो बुद्धि तमोगुण से प्रभावित, मोह से, अंधकार से, अज्ञानता। जिसको जो अधर्म है उसको धर्म मानना, जो धर्म है उसको अधर्म मानना, अपने हिसाब से चलना। क्योंकि शास्त्रों की तो अवहेलना कर रहे हैं, शास्त्रों को तो मान नहीं रहे, तो फिर कैसे मोह जो है, सॉरी, कैसे जो है बुद्धि हमारी सात्विक होगी। उसके बाद डिटर्मिनेशन कैसे हमारे तीनों जो है, तीनों गुणों से प्रभावित होता है हमारा डिटर्मिनेशन। कि ये पार्थ, वह निश्चय, हाँ उसको निश्चय भी बोलते हैं डिटर्मिनेशन। वह निश्चय जो अटूट है, जो टूटता नहीं है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक डिटर्मिनेशन होता है। दृढ़ निश्चय। तो सात्विक ऐसा है जो कभी भी टूटता नहीं है। एक बार आपने पूरा संकल्प ले लिया, और जब आप उसको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं, वो वास्तव में सात्विक है।
जिसमें आपने अपने मन को भी कंट्रोल कर रखा है, अपने सेंसेस को भी कंट्रोल कर रखा है। लेकिन है अर्जुन, जिस धृति, जिस डिटर्मिनेशन से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। तो देखिए, धर्म, धर्म मतलब कि हम कोई भी अपने हम धर्म मतलब कि हम कोई भी अपने कर्तव्य चुन लेते हैं। हाँ। उसके बाद अर्थ, तो वो कर्तव्य हम क्यों चुनते हैं? अर्थ कमाने, यानी कि पैसा कमाने के लिए। और उस पैसे से हम क्या करते हैं? काम, काम यानी कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे होता है कि हम इसमें लिप्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो जो धर्म अर्थ और काम के लिए कार्य करने का जो निश्चय करता है, वो व्यक्ति राजसी निश्चय, उसके उस व्यक्ति का जो निश्चय होता है वो राजसी निश्चय होता है। हे प्रतापुत्र, जो निश्चय, जो डिटर्मिनेशन स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के भरे परे नहीं जाता, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धरती तामसी होती है। देखिए, इसमें व्यक्ति कुछ नहीं करता, सिर्फ सपने देखता है, और उससे उसके मन में भय आ जाता है, और उस भय के कारण वो शोक में चला जाता है, विषाद में घिर जाता है, विषाद से। तो ऐसे निश्चय तमोगुणी होते हैं, जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, अब आपको लग रहा है ना कि खुशियां हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, जो खुशियां हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित। जो हम खुशी मनाते हैं ना, वो भी तीनों गुणों से। कैसे? आप देख सकते हैं। तो जो प्रारंभ में विष जैसी लगती है, या विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सुख सात्विक सुख होता है। तो ये कैसे समझे इसको? मैं आपको एक उदाहरण दिया, पहले ही मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। जैसे एक सॉरी, एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? वो रोज सुबह से उठ रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उठ रहा है, जबरदस्ती उठता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, उसको लगता है कष्ट दे रहा हूँ। उठता है, नहाता है, भगवान की मंगल आरती करता है, और रोज जो है जपा करने बैठ जाता है। ऐसा वो रोज कर रहा है। अब ये क्या लग रहा है? अभी विष के समान लग रहा है ना, कि अरे यार, सब दुनिया सो रही है, हम जबरदस्ती पागलों जैसा जग रहे हैं। ये आ, आ रहा है हमारे दिमाग में। लेकिन अंत में ये अमृत के समान होगा, क्योंकि इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा, ये आप भी जानते हैं। भगवान इतना इतना बता दिया तो, कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, यानी कि जो लास्ट में जो मिलेगा हमें, वो एक अमृत के एक सुख प्राप्त होगा। तो ऐसा जो सुख होता है, जो शुरुआत शुरुआत में विष जैसा लगता है, जहर जैसा लगता है, दुख जैसा लगता है, लेकिन वो अंत में अमृत जैसा हो जाता है, वो सुख सात्विक सुख होता है। लेकिन जो सुख शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, और अंत में जो है एकदम जहर जैसा हो जाता है, विष जैसा हो जाता है, वो होता है रजोगुण सुख। और इसमें मैं एग्जांपल दिया था डायबिटीज पेशेंट का। डायबिटीज वाला पेशेंट जो होता है, जिसको डायबिटीज होता है, वो व्यक्ति को क्या लगता है कि उसको चाहिए चीनी, दो मुझे चीनी दो। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता रहता है वो, अपनी सेंसेस को तुष्ट करता रहता है, वो खाता रहता है जगह जगह जाके मीठा। उसे लगता है कि अब बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन क्या होता है, वही चीनी जो खाया है उसी से उसको हो जाती है डायबिटीज और ज्यादा, और फिर वो मर जाता है। क्या हुआ? कि वही, जिस इंद्रिय को ये तुष्ट कर रहा था, उसी इंद्रिय से इसको क्या मिला? उस वो इंद्रिय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस 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 वस्तु से ये अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा था, उसी वस्तु ने इसको क्या दिया? दुख दिया। तो पहले तो अमृत के समान था, बहुत आनंद आ रहा था, एंजॉय कर रहा था वो। लेकिन जब अंत हुआ तो क्या हुआ? इतना कष्ट हुआ कि सब कुछ समाप्त हो गया। ये है रजोगुणी सुख। तमोगुणी क्या है? तमोगुण में सुख होता ही नहीं। इसमें व्यक्ति दुख ही दुख होता है, दुखी ही होता है, इसमें और कुछ होता नहीं। इसमें क्या है? शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ विष होता है, अमृत है ही नहीं कहीं पे। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति शराब पिए, तो शुरुआत भी उसके लिए शराब ही है, सॉरी, शुरुआत भी उसके लिए दुखी है। क्यों? क्योंकि शराब पी भी रहा है, तो वो कौन सा बहुत अच्छा लग रहा है? सड़े हुए अ, इसका फलों का जूस ही तो पी रहा है, तो वो कौन सा बहुत अच्छा लग रहा है? तो शुरुआत में उसको क्या हो रहा है? थोड़ा नशा हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन वो इल्यूजन है तो वो दुख में। क्योंकि जैसे ही नशा उतरता है, वो खुद ही अपने आप को दोष देता है कि मुझे नहीं पीना। तो शुरुआत भी दुख से हो रही है, और जब
इसके दुष्परिणाम मिलेंगे। इससे होगा कैंसर, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, दारू पी के चल रहे हैं तो वो भी दुख है, उसमें भी मृत्यु आ रही है। तो जो शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ विष ही विष है, उसमें कोई अमृत है ही नहीं। ऐसा सुख जो होता है वो क्या है? वो तमोगुणी सुख होता है। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, भगवान बता रहे हैं कौन से 4 आश्रम होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो 4 प्रकार के आश्रम जो होते हैं, हर एक आश्रम के एक अपने कार्य होते हैं। तो ब्राह्मण के एक अपने कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के एक अपने कर्तव्य होते हैं, वैश्य के अपने कर्तव्य होते हैं, और शूद्रों के एक अपने कर्तव्य होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण बोलता है तो उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज है तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है, अदरवाइज वो ब्राह्मण नहीं। तो वो क्वालिटीज क्या है? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण किसके हैं? ब्राह्मण। तो शांत होता है, उसका मन कंट्रोल्ड होता है, वो तपस्या में हमेशा रहता है, पवित्र रहता है, सहिष्णु होता है, टॉलरेंस उसके अंदर भर भर के होता है, सत्यनिष्ठ होता है, हमेशा सत्य का साथ देता है, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता तीनों को जो है वो क्या है? वास्तविकता में ये ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। विज्ञान भी जो है वो भगवान के द्वारा, भगवान का जो जो भगवान के बारे में जो विज्ञान की बात हो रही है, धार्मिकता। तो वास्तव में जो पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो वास्तव में क्या करते थे? उनका कार्य होता था टीचिंग्स का। तो भगवान के ज्ञान को, भगवान के विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, ये वास्तविकता में उनका कार्य होता था, जो कि आज के समय में नहीं है। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। और आजकल ये जो क्षत्रिय लिखवा लेते हैं, ये सब क्या है? ढोंग है। ये सब थर्ड क्लास क्षत्रिय है। ये है क्षत्रिय: वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को क्षत्रिय बोल रहा है तो आप इन गुणों को पहले देख लीजिए जो भगवान बता रहे हैं। अगर ये उसमें पाए जाते हैं तो बिल्कुल आप क्षत्रिय हैं, अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल। कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कार्य हैं। तो आजकल व्यापारी लोग सिर्फ क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। वैश्य जो होते हैं बिजनेस क्लास होते हैं। बिजनेस क्लास के व्यक्ति जो है वो सिर्फ आजकल क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं इसी से, इसीलिए क्या हो रहा है कि कुछ भी बैलेंस नहीं है। पहले के जो व्यापारी होते थे वो कृषि भी करते थे, वो गोरक्षा भी करते थे। आज तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा जो संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, जो कि इस संसार में हम कर। हम सब कौन है? शूद्र है। हम सब एक क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम तो किसी की नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार की कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हम तो परिवार की सेवा नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो सेवा ही होती है। क्योंकि भगवान की सेवा तो हम कर नहीं रहे, तो माया देवी की सेवा। तो माया देवी की सेवा में ये सब आ जाता है: अपने बॉस की सेवा करना, अपने पैसों की सेवा करना, अपने घर की। और जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो अपने पालतू जानवरों की सेवा। तो हम सब शुद्ध हैं। हमारे पास कोई ऐसा और कुछ बचता नहीं कि हमें कोई बोले अरे तुम तो शुद्र हो, तुमको तो छूना नहीं चाहिए। तो हम सब शुद्ध। वास्तव में हम किसी न किसी की सेवा करें। तो शूद्र को कोई ये नहीं, कोई नीची जाति ऊंची जाति में नहीं आते। ये सब हमारे गुण और कर्म के आधार पर बांटे जाते हैं। तो हमारे जैसे गुण और हमारे जैसे कर्म होते हैं, उसी के आधार पर हम लोग ये निश्चय करते हैं कि हम कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या फिर शूद्र। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान इनको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इन चारों वर्णों के अलावा एक और वर्ण होता है, उसको बोला जाता है वैष्णव, जो कि इस भौतिक संसार से परे है। इन तीनों गुणों से एक और गुण ऊपर होता है, वो कहलाता है सत्य, सॉरी, शुद्ध सत्व, जो कि इन तीनों गुणों से परे है, इस भौतिक संसार से परे है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो 4 गुण है, सॉरी, ये जो 3 गुण है, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इन तीनों गुणों से बाहर निकले और शुद्ध सत्व में स्थित होने का प्रयास करे।
ये जो चार आश्रम है, व्यक्ति को चाहिए कि इन चारों आश्रम से बाहर निकल के वैष्णव स्थिति को प्राप्त करे, वैष्णव बनने का कोशिश करे, जो कि क्या है, इस भौतिक संसार से परे है। और जब वो इस ये चीजों को जब धारण कर लेता है तो वो निश्चित रूप से भगवान का प्रिय हो जाता है, वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। भगवान बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, और यही चीज आजकल जो है बहुत ही मुश्किल से कोई समझ रहा है, कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई समझना चाह नहीं रहा है, क्योंकि सभी लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसों के पीछे भाग तो शास्त्रों में हर एक वर्ण के लिए, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनके लिए कार्य निश्चित किए गए हैं। तो हर एक व्यक्ति के कार्य उसके गुण के आधार पे निश्चित किए जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने जो कर्म करने चाहिए वो किसके आधार पे करने चाहिए? अपने गुण के अनुसार चलने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। जैसा सब जहाँ भीड़ जा रही है वहां हम भी लाइन पे लग जा रहे हैं। देखिए, हमारे भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम कर लेंगे वो कार्य, लेकिन वो अ, उसमें कोई हमें कोई खासा कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी बुद्धि से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान ने दी है, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जबरदस्ती हम लोग वो खींच रहे हैं, बस उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि उसमें ना तो हम अपने लिए समय निकाल पा रहे, ना भगवान के लिए समय निकाल। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमारे वास्तव में हमारे लिए जो डिसाइड, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, जो हमारे लिए फिक्स किया जाए। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को कॉपी करता है तो वो कहीं ना कहीं पाप कर्म से प्रभावित होगा। लेकिन अगर वो अपने कार्य को त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों ना करता हो, बहुत गलत तरीके से भी क्यों ना कर रहा हो, वो कभी भी पाप कर्म में नहीं बंधेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे अ, ये एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो ये डिसाइड कर रहा है कि इस जंगल का राजा कौन बनेगा। तो वो एक कंपटीशन रखता है, वो सब सारे जानवरों के लिए, और वो कंपटीशन है कि कौन इस पेड़ पे सबसे पहले चढ़ेगा। अब आप बताइए कि क्या फिजिबल है ये टास्क सबके लिए? हर एक गुण अलग है, हर एक का कर्म अलग है। क्या मछली चढ़ जाएगी इस पेड़ पे? क्या हाथी चढ़ जाएगा इस पेड़ पे? पॉसिबल नहीं है। तो हर एक के लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं, और उन कर्मों के आधार पे, उन इंटरेस्ट के आधार पे ही हमें कर्म करने चाहिए। अगर हम लोग वो कर्म करते हैं तो वो पाप के पाप के भोगी हम लोग नहीं बनेंगे। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाप के भोगी बनेंगे। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकेगा। तो ये फिर से भगवान संन्यास की अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति घर में रहते हुए? कैसे? एक तो आत्म संयमी, यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके। अनासक्त यानी इन भौतिक भोगों की परवाह किए बिना सब, क्या होना है उसको, डिटैच होना है। और सारा अटैचमेंट हमारा कहाँ लगाना है? हमें भगवान की सेवा में। तो वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। और अगर एक बार उसने ये अवस्था प्राप्त कर ली तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। उसके लिए उस वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जब ये अभ्यास करते करते हम लोग उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तो वहां हमारे लिए कोई शोक रह ही नहीं जाएगा, कोई चीज की कामना नहीं रह जाएगी। कई बार होता है, लोगों से आप पूछते हैं कि आपको घूमना पसंद है, बोलता है नहीं पसंद। आप भक्तों से पूछिए, मना कर देंगे। आप हमारी दृष्टि में हम लोग को लगेगा कि कितना नीरस जीवन है इस व्यक्ति का, इसमें रस ही नहीं है। लेकिन जो रस उसके पास है वो रस हमारे पास नहीं है। हम लोगों को लग रहा है कि मैं लद्दाख जाऊंगा तो 2-4 फोटो में अपलोड कर दूंगा तो एकदम मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा कि वाह लद्दाख घूम के। कोई वैल्यू है? टाइम वेस्ट कर दिया आपने।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप घूमने मत जाइए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन भक्त के लिए ये चीज मायने नहीं। भक्त के लिए अगर कोई से टाइम मिलता है तो वो सीधा भगवान के धाम जाने का निर्णय लेता है, भगवान के धाम जाता है, वो बढ़िया भक्तों का संग करता है, कीर्तन करता है, प्रसाद लेता है, भगवान के लीला स्थलों को दर्शन करता है, उसमें ही वो आनंद पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई आनंद अब रह नहीं गया, अब उसे कोई चीज की कामना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहा है भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान की खुशी के लिए। और इससे वो खुद भी खुश रहता है, इसलिए उसको कोई अलग से खुशी की जरूरत नहीं रहती कि मैं अलग से इंटरटेन करूं अपने आप को। तो ऐसे इंटरटेन जो है हो रहा होता है, क्योंकि भगवान में जो है वो इतना रम गया होता है। तो इस अवस्था में वो क्या है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब ये वो श्लोक जिन जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि भगवान ने बोला है 18 अध्याय में, जब अंतिम तो कंक्लूजन में भगवान बताते हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति से, और केवल बोला है, ओनली। अगर कोई बोलता है तो आप उनको बता सकते हैं 18.55 कि कहाँ बोला है भगवान बोले हैं। मैं बहुत सारे श्लोक आपको बताया, लेकिन ये द कंक्लूजन में भी जो है भगवान बता दिए, जो निष्कर्ष है उसमें भगवान बोल दिए कि केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, स्पष्ट रूप से। कहीं कोई कुछ ऐसा घुमाया फिराया नहीं है, सीधा एक 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 लाइन क्लियर हो रही है कि भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और मनुष्य ऐसी भक्ति से जब पूर्ण भावनामृत हो जाता है तो वो वैकुंठ जाने के, यानी कि मेरे धाम जाने के योग्य होगा। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो अगर एक बार भक्ति में अगर कोई लग जाता है तो भगवान के संरक्षण में आ जाता है वो। तो भगवान के संरक्षण में रहते हुए वो कार्य करता है, सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और इससे भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है कि भगवान की क्या करे, वो सेवा करे। तो भगवान क्या करते हैं, उसको सेवा देते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा जैसा जिस जिस भाव से आप सेवा करेंगे, जिस जिस भाव से भगवान की पूजा करेंगे, भगवान उसी भाव के साथ में आदान प्रदान करेंगे, प्रेम का, सेवा का, कृपा का। तो वही चीज भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं, क्योंकि उनका भाव ऐसा होता है कि वो भगवान की सेवा में हमेशा अपने आप को लगा नित्य सेवा करते हैं। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओ। भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर तुम कृष्ण भावना भावित हो जाते हो, कृष्ण भावनामृत को अपनाते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से कृपा मिलेगी, और इस बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, इस माया रूपी बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो सबको क्या लगेगा कि यार भगवान कितना अहंकारी है, भगवान तो हमें सीधा सीधा एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। एक्चुअल में भगवान हमारे कौन है? हमारे पिता है। कौन पिता अपने बच्चे को धमकी देता है? मुझे बताइए, कोई पिता अपने बच्चे को धमकी देता है? समझा रहा है। तो समझाते कैसे हैं? समझाते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो आग में हाथ डाल रहा है, उसे क्या लग रहा है कि ये जो आग है ये खेलने वाली चीज है, जैसे एकदम ऐसी लपेटे निकलते आती है तो उसको बहुत आनंद आता है। तो उसको क्या लगता है कि ये तो खेलने वाली चीज है, और वो हाथ डालता है। पिताजी बोलते हैं अरे मत डाल, देखो समझा रहा हूँ, मत डालो, जल जाओ, चटका लग जाए। फिर डालेगा वो। फिर पिताजी क्या बोलेंगे कि अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब उसमें हाथ डालोगे तो जल जाओ। लेकिन फिर क्योंकि जिद्दी है, फिर डालता है। तो क्या होता है, फिर पिताजी या तो एक लगाएंगे कान के नीचे, या तो फिर क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। पिता क्या करेगा? पिता हमेशा बचाएगा ना हमें। तो वही भगवान भी कर रहे हैं। भगवान नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हारा विनाश करूंगा, भगवान बोले तुम खुद ही विनष्ट हो जाओगे अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और अब अहंकार में रहोगे, अपने मिथ्या झूठे अहंकार में अगर कार्य करते रहोगे।
तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम खुद ही अपने आप का विनाश कर लो। तो इसलिए मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो ये निश्चित है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। दूसरी दूसरी बार भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में स्थित है। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो हमारा जो शरीर है वो मशीन है। जैसे मशीन है, मशीन कैसे चलती है? मशीन कब चलती है? जब आप उसमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी यानी किसके रूप में? इलेक्ट्रिसिटी के रूप। तो वैसे ही ये शरीर क्या है? मशीन है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी कहाँ से आ रही है? आत्मा से। और उसको चला कौन रहा है? भगवान। भगवान चला रहे हैं किससे? इस माया, घूम घुमा रहे हैं इस माया रूपी उसमें हम घूम रहे हैं। क्योंकि माया हमें क्या कर लेना चाह रही है? तीनों गुण हमें रहना। लेकिन हम इससे बच सकते हैं कैसे? भगवान बोल रहे हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि क्या करो? तो उसकी शरण में जाओ, तो तुम जो है बच जाओगे। और ये चीज पहले भी भगवान ने बताई थी कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत है। मेरी माया बहुत, मेरी जो माया शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये यथा लेकिन मामेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरन्ति थे। लेकिन अगर तुम मेरी शरण ग्रहण कर लोगे तो निश्चित रूप से तुरंत जो है उसको इस माया को लांग पाओगे। तो वही चीज यहाँ पे भी भगवान बता रहे कि अगर तुमने मेरी शरण ग्रहण कर ली तो तुम आसानी से जो है वो क्या कर पाओगे? इस माया रूपी जो मेरी शक्ति है, माया शक्ति जो मेरी बहिरंगा शक्ति है, उसको तुम आसानी से जो है पार कर पाओगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आज थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आज ही इसको खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बस अंतिम कुछ 2-3 स्लाइड और बची है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि हम लोगों के लिए समझना हमें जरूरी है। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? इति ते ज्ञानम आख्यतम गुह्यत गुह्यत तरम विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान बोले कि इस प्रकार मैंने तुमसे सारा जो सीक्रेट नॉलेज है वो तुम्हें बता दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तुम्हारी जो इच्छा हो यथेच्छसि तथे कुरु, अब वो करो। देखिए भगवान उसको बोल सकते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है तुम्हें, मेरा आदेश है ये। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान हमें फोर्स नहीं करते। भगवान में हमें इच्छा दी है, हमें बोलते हैं कि अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो अर्जुन को भी यही बोला। अर्जुन को बोला देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है। अब तुम डिसाइड करो। मैंने जो कुछ भी बताना था वो सब कुछ बता दिया। तो हमें भी भगवान अर्जुन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अब मैंने जो कुछ बताना था बता दिया। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे आदेश का पालन करना चाहते हो, जो मैंने बोला वो करना चाहते हो, या फिर अपने मनमाने ढंग से कार्य करना चाहते हो। भगवान फोर्स नहीं करते। भगवान अगर फोर्स करेंगे तो हिटलर जैसा हो जाएगा ना, तो भगवान हमसे गलत कार्य करवाएंगे ही नहीं। लेकिन क्योंकि हमें भगवान ने एक इच्छा दी है जो कि बहुत सूक्ष्म है, फ्री है, और लिमिटेड है, तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब हमारे हम पे वो छोड़ देते हैं कि अब हम क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि जो प्रेम है वो जबरदस्ती किसी से मार पीट के नहीं कराया जा सकता। ठीक है, वो इच्छा से ही होता है। तो अब भगवान हमसे ये चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करना चाहते हैं, या फिर हम अपने अभी भी अपने आप में अपने मन माने ढंग से कार्य करना चाहते हैं। यही चीज अर्जुन को ही बोली। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान बता रहे हैं। देखिए ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी थी, सेम लाइन भगवान यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो एक लाइन में भगवत गीता अगर आपको बतानी है तो वो यही है, मन मना भव मद भक्तो माद्या जिमाम नमस्कुरु। एक लाइन में मैसेज क्या दे रही है भगवत गीता, या भगवान हमें क्या दे रहे हैं? कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बस इतना करने से भी क्या कर लोगे तुम? निश्चित रूप से मेरे पास आओ। और ये भगवान बोल रहे हैं ये मैं वचन देता हूँ। मतलब भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं इस चीज का। तो सदैव मेरा चिंतन करो।
अब भगवान ने ये सब चीजें बोली क्यों, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि भगवान ने एक सिस्टम के हिसाब से बोली है कि अगर कोई नमस्कार करने शुरू कर देगा, ठीक है, बहुत सो कॉल्ड जो कलयुग के बहुत बिजी लोग हैं, तो वो भगवान बोल रहे हैं एटलीस्ट तुम नमस्कार कर दो। तो अगर वो नमस्कार करेगा तो वो निश्चित रूप से भगवान की पूजा जरूर करेगा, माध्या जी। और जो अगर भगवान की पूजा करेगा तो वो भक्त तो एक समय पे बन जाएगा, और जब भक्त बन जाएगा तो उसका मन जो है वो भगवान के चिंतन में लग जाएगा। तो भगवान ने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया, वो हमारे ऊपर है कि हमें उसको फॉलो करना है कि नहीं करना। पर ये निश्चित है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं वचन देता हूँ कि निश्चित रूप से मेरे पास आओ। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक जो कि हर किसी को पता ही है और हर जगह यूज होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान जो अंतिम श्लोक बोल रहे हैं, तो एक श्लोक में अगर आपको भगवत गीता समझानी है, सार समझाना है, भगवत गीता का कंक्लूजन बताना है, तो वो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो अब बात आती है कि भगवान बोल रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, तो क्या हर धर्म का? बिल्कुल हर सारे धर्मों का परित्याग करना है। फिर आप अगर उसको भौतिक समझ रहे हैं तो भौतिक धर्मों का भी परित्याग करना है। अगर आप उसको आध्यात्मिक धर्म समझ रहे हैं तो वो भी परित्याग करना है। परित्याग करना यानी कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ से डिटैच होके किसकी शरण में आना है? भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में। क्या होगा इससे? भगवान बोल रहे हैं अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो जितने भी पाप हैं, मोक्ष यानी कि मुक्ति दिलवाऊंगा उससे। माँ शुच, डरो मत। तो भगवान कितने करुणामयी है कि भगवान बोल रहे हैं एक बार तुम शरण ग्रहण कर लोगे मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। इसमें डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डरो मत बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है डरो मत, क्यों बोला भगवान ने? कि भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, ये तो भगवान भी जानते हैं क्योंकि वही सब इतने प्रोसेस बताएं तो बहुत डिफिकल्ट है, वो जानते हैं। उसके लिए बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे भक्त भी होंगे जो कि बहुत कष्ट, उनको अपने घर वाले रोक रहे होंगे, क्या कृष्ण भक्ति कर रहे हो, क्या माला जप रहे हो, थोड़ा पब जाओ, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा लाइफ को देखो, थोड़ा दुनिया देखो, क्या है। हम लोग को बहुत होता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये इस्कॉन इस्कॉन के चक्कर में पड़ रहे हो, ये तुम्हें जो है अपने घर से दूर कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब सब कुछ बता देंगे। तो किसी को अपने परिवार वाले रोक रहे हैं, किसी को आसपास वाले रोक रहे हैं, किसी को कोई रोक रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को ये कर रहा है, किसी को वो कर रहा है। बहुत सारे कष्ट है इस संसार में अगर भक्ति कर रहे हो आप। तो कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भगवान ये सब जानते थे और जानते हैं अभी भी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि डरो मत, लगे रहो। अगर ये छोड़ दोगे तो फिर मैं कैसे सहायता करूंगा? इसलिए डरना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर तुम करते रहोगे तो मैं देख लूंगा, बाकी सब मैं देख, बस तुम लगे रहो। तो ये डरो मत का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि अगर तुम डरोगे नहीं तो फिर, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला ना कि जो देवी गुण होता है उसमें क्या होता है? निर्भयता। उसमें डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भगवान, तो उसमें कोई डर नहीं है। तो भगवान देख लेंगे आगे क्या करना है। अब जब उसमें डर है तो फिर भगवान भी कैसे कुछ देख पाएंगे, हमारी हेल्प कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए डरना नहीं है, हमें बस लगे रहना। एट द एंड भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी नहीं बताना चाहिए जो संयमी, ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहते हो, ना ही उसे जो मुझे मुझसे द्वेष करते हैं। तो देखिए, जो द्वेष करते हैं उनको तो बताने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। आपका प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि उनको जानना ही नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से भगवान, वो एक तरीके से आपसे जो है वो सिर्फ डिबेट करने के लिए आए। तो वो सुनना ही नहीं चाहते, तो आप कितना भी कोशिश करें उन्हें समझाने का, सुनाने का, वो नहीं सुन। तो इसलिए उनको उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। भगवान ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग जा रहा है कि आपके बुद्धि से आपको ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये इंटरेस्ट ले रहा है, तब आप उसको बताइए। जब आपको लग जा रहा है कि ये चाहता ही नहीं इंटरेस्ट लेना, तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, दुनिया में हजारों लोग, उन हजारों में से कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं,
कि कोई तो आए समझाए हमें, जिससे कि हम इसको एकदम समझ लें। तो हम अपना टाइम उन पे लगाए ना जो कि समझने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तुरंत भक्त बनेंगे। ना कि उन पे लगाए जो कि समझना चाहते ही नहीं है। आप उन पे बस हमने ठान ली अपने अहंकार में कि नहीं मैं तो इसको भक्त बना, आप मत टाइम वेस्ट करो। जो बनना चाहते हो उसको तो बताओ, वो तुरंत आ जाएगा। और एट द एंड जो अभी नहीं बनना चाह रहा उसको भगवान बुद्धि देंगे, वो भी कभी ना कभी आपके पास आएगा। लेकिन अभी जो रेडी है उसको बताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना, कि वो अभी से ही जो है रेडी है, बस उसको आपने थोड़ा सा देना है, वो आपको तुरंत जो है स्वीकार कर, भगवान को तुरंत जो है एक्सेप्ट कर ले। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो एकनिष्ठ नहीं है, भक्ति में रत नहीं है, जो संयमी नहीं है, उनको मत बताइए, उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। उन पे जाइए जो कि रेडी है, बस उनको बताना है और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अब आपको पता चलेगा ये क्यों 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 जो है भक्त लोग रोडों पे जाके जो है भगवत गीता बांटते हैं। क्यों भक्त लोग जो है वो एक एक के पास जाके भगवत गीता बांटते हैं। क्यों इतने दिल्ली जैसे शहर में, पॉल्यूशन भरा शहर है, उसमें लोग जो है पॉल्यूशन खुद झेलते हैं, लेकिन लोगों को भगवत गीता बांटते हैं। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान ने बोला है कि जो यह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा वो व्यक्ति कौन होगा, जो कि इस परम रहस्य को बताएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, और अंत में वो मेरे पास आएगा। इससे मतलब भगवान अपने पास बुलाने के लिए जब ये चीज बता दिए तो फिर भक्त क्यों नहीं करेंगे। फिर वो किसी की गाली क्यों ना सुनना पड़े, किसी की आ, कुछ भी टॉन्ट क्यों ना सुनना पड़े, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने बोला है कि हाँ वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय और ना होगा। तो उससे प्रिय और कोई नहीं है भगवान को, जो इस परम रहस्य को लोगों तक पहुंचाता है। तो इसलिए जो भक्त हैं वो बेचारे लगे रहते हैं, कोई अपना नहीं देखते। उनकी शरीर जल रहा है नहीं देखेंगे, उन्हें कष्ट हो रहा है नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का प्रिय बनना है। हम तो घर बैठे कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, और नामनीश प्रभु की कृपा है कि ये सब कुछ घर बैठे हो पा रहा है। तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि अगर हम लोग डेली पढ़ रहे हैं तो उसका क्या फायदा है। उसका फायदा ये है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से, जो कि भगवान ने हमें दिया है, उससे भी हम लोग भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, पूजा कर पा रहे हैं। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इससे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो जो अगर इसको श्रद्धा से सुन रहा है, मतलब द्वेष नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं चैलेंजिंग वे में कि अरे यार ये तो भगवान सब में मैं लगा रहे हैं, भगवान पे ही जो है डाउट कर जा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है इसको समझना। लेकिन बहुत सबमिसिव वे में सुनता है जो, एक तरीके से, उसके लिए जो है श्रद्धा समेत पूरा फेथ के साथ, उसके लिए ये निश्चित है कि वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और जो है उच्च लोगों को प्राप्त करेगा। अब अर्जुन जो है बताते हैं, देखिए भगवान ने बोला ना यथेच्छसि तथे कुरु, भगवान बोल दिया अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम। भगवान, जब अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार करने के लिए उद्यत हूँ। तो करिष्ये वचनम तव, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो अगर हम लोग अर्जुन को फॉलो कर रहे हैं तो अर्जुन ने तो बोल दिया कि जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूँ। भगवान ने बोला यथेच्छसि तथे कुरु, तुम्हारी क्या इच्छा है जो वो करो। तो अर्जुन ने बोला मेरी इच्छा है कि आप जो बोलेंगे वही मैं करूँ, क्योंकि अब जो आपने बताया मुझे, जो कुछ भी ज्ञान दिया उससे मेरा सब कुछ जो स्मरण था, वो जो चला गया था, वो सब कुछ आ गया है, मुझे वापिस आ चुकी है, सारा स्मरण आ गया है मुझे। और मेरा मोह जो मेरा दूर हो गया है, मेरी आसक्ति जो थी वो दूर हो गई है, मेरी अज्ञानता जो है वो दूर हो गई है। तो अब मैं पूरे दृढ़ के साथ ये बता रहा हूँ कि अब जो आप बोलेंगे वो वही मैं। तो अगर ये
पढ़ने के बाद अर्जुन का ये जो निर्णय जो अर्जुन ने सुनाया, अगर ये हमारा निर्णय हो पा रहा है तो हमें लगता है, हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें वापस से चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी पूरा सुना उसके बाद ही ये बताया। तो अभी अभी हमारा निर्णय ये नहीं है कि जो भगवान बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो फिर से पढ़ो उसको, जब तक ये निर्णय नहीं आ जाए हमारे अंदर कि यही करना है मुझे, तब तक हमें इसे पढ़ते रहना चाहिए। संजय ने कहा, अब संजय जो है बता रहे हैं, देखिए संजय क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन किन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय भी अपना जो है प्रतिक्रिया बता रहे हैं अंतिम में। वो क्या बोल रहे हैं कि ये सुन के मैं रोमांच हो रहा है मेरे शरीर में, मैं आह्लाद से जो गदगद हो गया। तो ये भगवान की वाणी है, और भगवान के प्रिय भक्त के साथ जो भगवान जो है ये वार्ता कर रहे हैं, वो सुन के एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा है। किसको? संजय को। और संजय अंतिम में अपना निर्णय सुना रहे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्भव। बता रहे यहाँ, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य यानी कि वही जीत है, विजयी है। अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने बता दिया कौन जीतेगा। किसको? धृतराष्ट्र को। कि जिधर भगवान होंगे उधर विजय तो होगी ही होगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें अपनी लाइफ में जीतना है तो हमारे साइड में भगवान होने चाहिए, और हम तभी जीत। हम भी युद्ध कर रहे हैं। किससे युद्ध कर रहे हैं? माया देवी से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे साइड में भगवान नहीं है। हमारे साइड में अगर भगवान रहेंगे ना, तो हम जीत जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर सामने कितने भी अस्त्र हो शस्त्र हो, परम योद्धा क्यों ना हो, कोई नहीं हरा पाएगा अगर हमारे साथ भगवान। तो वही भगवत गीता में हमें बता रहे हैं कि भगवान को हमारे साइड कैसे लाया जाए। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साइड आना चाहता हूँ। तो कैसे लाना है वो भगवान ने हमें बताया। अब हमारे ऊपर है कि हमें कैसे भगवान को अपने साइड लाना। प्रभुपाद जी बताते हैं अंतिम में कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वही संपूर्ण श्री यानी कि विजयी भूमि। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी सत्य असत्य भाषण नहीं किया। भगवत गीता में यह हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अद्भुत एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना वहित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई थी: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। हमने देखे थे 5 विषय, और पांचों विषय पे हमने चर्चा की। पांचों विषय के बारे में भगवान ने बताया। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। हम लोग, वह परमात्मा एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संपर्क भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो हम लोग भूल जाते हैं कि वास्तव में हम कौन है, और वो भूलने के कारण हम लोग इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं, और फिर हम लोग भोग करते रहते हैं। और जैसे ही हम लोग भगवान के सेवा में लगते हैं, भक्ति प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें वो धीरे धीरे सारी चीजें याद आने लगती है। और तब हम लोग जो है वो अपनी सामान्य स्थिति को, जो एक्चुअल हमारी आइडेंटिटी है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये जो अध्याय है, ये जो कोर्स है, वो यही समाप्त होता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो